The general awareness section or the GA section in banking exams can be a game changer. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आपके पास एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जो आपके लिए काम कर रही है, एक सिंपल सिस्टम है जो आपको हेल्प कर रहा है जीए में कोई चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए, कुछ सिली मिस्टेक्स है जो अगर आप अवॉइड करोगे तो 2-3 मार्क्स आपके ऐसे ही बच जाएंगे। अब मैं इन सारे चीज़ों के बारे में इन डेप्थ बात करूंगा इस वीडियो में। I will also share my own strategy, my own system that worked for me, which helped me tackle the general awareness section quite easily. So, hello, fellow aspirants. My name is Abhinav Pawar. I joined the largest bank in India as a probationary officer at the age of 23, and I'm still currently working in it as an assistant manager. So, GA section क्या रहता है? Before starting the video, let's understand what is the general awareness section. GA section consists of two parts: banking awareness and current affairs. बैंकिंग अवेयरनेस में फाइनेंस, बैंकिंग, पूरे इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो बैंकिंग अवेयरनेस में कवर हो जाते हैं। करंट अफेयर्स में एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जो करंटली जो चीज़ें हो रही है उनके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एंड दैट कैन बी फ्रॉम एनी एस्पेक्ट ऑन अर्थ। लिटरली कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट देर इज ट्रेंड दैट हैज बीन सीन फॉर द पास्ट 2 to 3 years और इवन बिफोर दैट। सो अगर हम उसी ट्रेंड को अगर हम एज्यूम करें कि वही ट्रेंड कंटिन्यू होगा, तो उसके हिसाब से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, आई वुड सजेस्ट कि बिफोर द एग्जाम डेट गो बैक टू 6 or 7 months and start preparing or collect material regarding those 6 to 7 months and start preparing for banking awareness and current affairs together. Don't keep it separately. What happens is मुझे questions आ रहे हैं एस्पिरेंट्स से कि बैंकिंग अवेयरनेस को हम कैसे मतलब स्टार्ट करें प्रिपरेशन, करंट अफेयर्स के बारे में नहीं पूछ रहे वो। मैंने उनसे क्लैरिफिकेशन लिया कि आप जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछना चाहते हैं क्या? तो वो बोल रहे कि नहीं, वी वांट टू आस्क अबाउट हाउ टू टैकल बैंकिंग अवेयरनेस। देयर इज नो सेपरेट वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस। दिस इज नॉट एन इंटरव्यू। यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू के साथ। देयर आर मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस, राइट? सो हम उन्हीं एक साथ ही टैकल करेंगे, एक साथ ही प्रिपेयर करेंगे दोनों के लिए। सेकेंड थिंग टू रिमेंबर इज दैट द जीए सेक्शन इज मेमोरी बेस्ड. This fact will never change. तो बाय दिस आई मीन कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको चीज़ों को रटना है। यू हैव टू मेमोराइज देम, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम बाय हार्ट, क्योंकि 15 दिन में यूजुअली एक इंसान चीज़ें भूल जाता है। सो जीए को प्रिपेयर करने का एक ही तरीका है, यू जस्ट टेक आउट द मटेरियल जो आपको यू कैन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर, यू हैव टू मेमोराइज, यू मेमोराइज इट वंस, देन रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए ताकि वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में अच्छे से फिक्स हो जाए, ताकि जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़े तो आपको 100% श्योरिटी हो कि इसका आंसर ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है। देयर इज the most silliest mistake which costs the most marks to an aspirant in general awareness section is guesswork. तुक्के मारने की जो आदत है, एंड आई डोंट मीन एनी ऑफेंस टू एनीवन, मैंने खुद ये किया है। मेरा फर्स्ट मेंस एग्जाम था एसबीआई क्लर्क का, एंड आई लॉस्ट 13.75 मार्क्स बिकॉज ऑफ दिस गेस वर्क। इट लिटरली कॉस्ट मी द एग्जाम। सारे सेक्शंस क्लियर थे, अबव एवरेज स्कोर था, जीए में 13 मार्क कम आए, एंड टोटल एग्जाम में मेरे 17 मार्क्स कम आए। ओके, आई मे नॉट हैव क्लियर द एग्जाम, बट यार अगर वो नेगेटिव मार्किंग का एस्पेक्ट कंसिडर किया जाए, आई वुड हैव इजीली क्लियर द एग्जाम, राइट? Okay, so learn from my mistakes so that you can avoid such tragedy. You can clear an exam. This might cost you an exam, this might cost you 6 months, an year, or even more. So keep it in mind. The next thing, that is the third thing जो आपको ध्यान में रखनी है, is regarding the resources. जो मटेरियल है जो आपको हेल्प करेगा प्रिपेयर करने के लिए। मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि टेल अस अबाउट द रिसोर्सेज दैट यू यूज्ड फॉर एनी सेक्शन। यार again I'll tell you the same thing कि the resources I used were the freely available resources that at my disposal. आज के डेट में इतने फ्री जीए कैप्सूल्स अवेलेबल है ऑनलाइन, तो देयर इज नो नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। एक तो पहली चीज मैं बोलूँगा, अवॉइड दोज रूमर्स कि एक स्पेसिफिक जे प्लेटफॉर्म से जो है उसके जीए कैप्सूल्स है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देखो, जो भी प्लेटफॉर्म
इन डेप्थ बुलेट पॉइंट्स बनाएगा, 200-400 पेजेस का पीडीएफ बनाएगा, उससे इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आएंगे ही, क्योंकि वो सारा सिलेबस ही कवर कर रहा है। पूरे व्हाटएवर न्यूज़ इज़ फॉर द लास्ट 6 टू 7 मंथ्स, अगर वो पूरा कवर किया कर लिया जाए तो ऑब्वियसली उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। What I would suggest is to follow 2 or 3 platforms, use their capsules, देखो कौन सा ना कौन सी किसकी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, जो आपको इजीली इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज माई स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व कि मैं इन जीए कैप्सूल्स को लेता था, उसमें से मैं हाईलाइट करता था चीज़ों को विच आई फेल्ट वेर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड देन when I used to revise those things, मैं बस वो highlighted part ही देखता था, especially a day prior to the exam। एग्जाम के 1-2 दिन पहले का जो टाइम रहता है, I used to focus। I have already always told the few people who I have guided or helped that always keep the 2 days before the exam only for GA, because I do believe GA is a game changer। कॉन्ट, इंग्लिश, रीजनिंग का प्रिपरेशन हम प्रीलिम्स में कर रहे हैं, और अगर आप मेरी मानोगे तो आप मेंस के हिसाब से ही प्रिपरेशन करोगे इन 3 सेक्शंस का। जीए का प्रिपरेशन मैं सिर्फ प्रीलिम्स के बाद ही करता था, उसमें भी मैं सिर्फ वीकली कैप्सूल्स को लेता था। सो 25 to 30 कैप्सूल्स, टेकिंग इनटू माइंड लाइक वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 6 to 7 मंथ्स, एंड बस उनमें से हाईलाइट कर लो पॉइंट्स को। सो बुलेट पॉइंट्स में से मैं अपने खुद के पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा था, बस उन्हें रटता था। So even there, I used to cut some sections out. Like I have never prepared for sports sections. Books related जो भी था, कौन सी बुक पब्लिश हुई है, किसने पब्लिश की है, I used to leave it out, because books का नाम भी याद रखना पड़ेगा, ऑथर का नाम याद रखना पड़ेगा, उसमें से हार्डली एक क्वेश्चन आता है, तो क्यों करना इतना सब। सेकेंडली, अवार्ड्स किसको मिले, आई हैव नेवर ever memorized the Bharat Ratnas or the Padma Bhushan, Vibhushan, Nobel prizes। बहुत सारा डेटा है, क्यों रटना है हमें, कंजेस्ट हो जाएगा माइंड में, कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत कुछ करेंगे, नेगेटिव मार्किंग से मार्क्स चले जाएंगे। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मुझे इनमें इंटरेस्ट नहीं था। कुछ लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम वाइज भी जीए के एलोकेशन जो है अलग अलग सेक्शंस को या फिर अलग अलग न्यूज को, वो भी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑब्जर्व्ड कि आरबीआई में जो जीए क्वेश्चंस आते हैं वो क्रिकेट बेस्ड ज्यादा है, स्पोर्ट्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कंपेयर टू अदर एग्जाम्स। सो टू अंडरस्टैंड दिस, आई वुड सजेस्ट कि आप जब जीए का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो उसके पहले आप अलग अलग एग्जाम्स के जीए के ये निकालिए, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड जस्ट गो थ्रू देम। एक एनालिसिस मिल जाएगा आपको। कभी भी अगर आप कुछ डाउट आ रहा है कि यार मैं जीए के कैप्सूल में से क्या मार्क करूं, क्या हाईलाइट करूं, क्या लर्न करना है मुझे, जस्ट डू द सेम थिंग अगेन। लास्ट 2 साल में जो आया है वो एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, वेल एंड गुड। नहीं हुआ, इट विल बी अ सरप्राइज फॉर एवरीवन। कीपिंग दिस इन माइंड, you just go to the PYQs, analyze them, don't do it in depth again। हमें बस समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, और अगर आप उसको 1-2 बार पढ़ लोगे आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज हाईलाइट करनी है। दिस विल वर्क स्पेशली फॉर बिगिनर्स, जिन्होंने 1-2 एग्जाम्स दिए हैं मेंस के। आई एम प्रीटी श्योर दे आर अवेयर ऑफ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। नाउ कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड, लेट मी जस्ट गिव यू अ समरी ऑफ माय स्ट्रेटेजी। मेरी स्ट्रैटेजी या मेरा सिस्टम कैसा था, आई विल टेल यू अबाउट इट इन शॉर्ट। सो बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि जीए में चीज़ें रटनी पड़ेंगी, दैट इज़ अ फैक्ट, बट रटना कब स्टार्ट करना है इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई यूज्ड टू डू, तो बेसिकली एज आई हैव सेड बिफोर, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन अलग नहीं करना है। मेंस और प्रीलिम्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, डिफिकल्टी लेवल और पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है। व्हाई नॉट प्रिपेयर फॉर मेंस स्पेसिफिकली। अगर आप डिफिकल्ट लेवल को ही टैकल कर रहे हो तो प्रीलिम्स तो इजीली निकल जाएगा। एक्सेप्ट फॉर 1 prelim, I have not failed in any 2 prelims. Except for 2 prelims, I have not failed any prelim exam because of this approach। मेंस के लिए ही प्रिपेयर कीजिए तो ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, प्रीलिम्स हो गई, एक आइडिया आ जाता है, होगा नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी, राइट, देयर इज नो गारंटी। सो 90, अगर आपको लग रहा है 80-90% प्रोबेबिलिटी है कि हो जाएगा मेरा, स्टार्ट जीए प्रिपरेशन।
इसी टाइम यही टाइम है आपका जब आप जीए का प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। अभी भी रटना नहीं है। अगर अब तक अभी आपने कैप्सूल्स निकाल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं किया है पीडीएफ में, या फिर प्रिंट निकाल के उसको हाईलाइट नहीं किया है, स्टार्ट डूइंग दैट नाउ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, प्रीलिम्स के बाद मैं ये सब करता था, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में रफली 45 डेज का गैप रहता है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि दिस वाज समथिंग कि आई फील लाइक दिस इज टाइम पास वर्क। ठीक है, तो मुझे बोर हो रहा है, विच यूज टू हैपन अ लॉट ड्यूरिंग प्रिपरेशन। बोर हो रहा है तो क्या करना है भाई, चलो कैप्सूल निकालते हैं। ये देर आर 25 to 30 कैप्सूल्स फॉर प्रिपरेशन 6 to 7 मंथ्स के लिए। तो कैप्सूल निकाला, एक दिन का निकाला, उसमें हाफ कैप्सूल कवर किया, नेक्स्ट डे हाफ कैप्सूल कवर कर लिया। 25-30 कैप्सूल्स है, अगर मेरे पास टाइम कम है, कैप्सूल निकाला, जो भी इंपॉर्टेंट पूरा पढ़ लो, सब कुछ स्पोर्ट्स वगैरह 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 सब कुछ पढ़ लो। उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा वो मार्क कर लो। मैंने जैसे पहले मेंशन किया, मैं कुछ सेक्शंस को पढ़ता ही नहीं था, स्पोर्ट्स बुक्स अवार्ड्स वगैरह वगैरह पढ़ता ही नहीं था, बट उसमें भी कुछ स्पेसिफिकेशंस रहते, एक्सेप्शंस रहते। मैंने बोला नोबेल प्राइजेस मैंने कभी पढ़े नहीं है, बट यार सिंपल सिंपल फैक्ट्स है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है, नोबेल पीस प्राइज पे स्पेशली मेरा फोकस रहता था, किसको मिला। तो वो मैं याद रखता था कि भाई हाँ ठीक है, नाम याद रख लो। अगर कोई फॉरेनर है ना, उसका एक नाम यूनिक तरीके से आप याद रखोगे तो वो इजीली हो जाएगा। बट सब कुछ पढ़ लो, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, तो आई यूज्ड टू डू दिस आफ्टर प्रीलिम्स। हाईलाइट वगैरह वगैरह सब करने के बाद एग्जाम की डेट आ गई है, 15 डेज है। आई यूज्ड टू स्टार्ट मेमोराइजिंग द फैक्ट्स, दिस जीए फैक्ट्स, the statistical data or the concepts, the banking terms at this point. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्रैमिंग है, दिस वॉज क्रैमिंग। ओके, दिस इज what I had to do for a short term, short period of time. तो मेरे शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये मैं भर देता था सब कुछ। Some people felt this was stressful. I given this advice to a lot of people. स्ट्रेसफुल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो आप क्या कीजिए, 1 महीना पहले स्टार्ट कीजिए, गिव सम मोर टाइम टू योरसेल्फ। इसमें क्या होगा ना, आई टेल यू वन थिंग, व्हाट हैपेंस इज कि अगर मैं 15 दिन पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं उसको एक बार रट लूंगा, आई मेमोराइज इट वंस एंड रिवाइज इट ट्वाइस और थ्राइस मैक्स, राइट। इफ यू डू इट 15 डेज, इफ यू गिव 15 डेज मोर फॉर डूइंग दैट, अगर आप 1 महीने पहले कर रहे हो तो क्या बदलेगा, एक बार रट लोगे और 6 या 7 बार रिवाइज करोगे। मेरा खुद का ऐसा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला था कि इवन इफ आई स्टार्टेड 6 months बैक, इवन इफ आई रिवाइज इट 12-14 टाइम्स, आई एम स्टिल गोइंग टू फॉरगेट इट। ओके, मेरी मेमोरी, मेरा कैपेबिलिटी कितना है मैं समझ गया था। आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर मल्टीपल एग्जाम्स, मेंस एग्जाम्स फॉर मल्टीपल टाइम्स, तो मेरा समझ में मुझे आ गया था कि कैसे करना है, क्या करना है। सेम वे आप खुद का अपना अप्रोच देखिए, आप खुद की कैपेसिटी को समझ लीजिए कि आपको कितना याद रहता है, कितना आपको करना चाहिए। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई सेक्शन पर्टिकुलरली वीक है, तो जीए और उसको साथ में बैलेंस करना है। इस टाइम पे जैसे मैं बोल रहा था कि 15 डेज पहले स्टार्ट करता था, तो उसी के दौरान प्रीलिम्स के बाद में क्वांट पे फोकस करता था। एज अ लॉट ऑफ यू माइट नो, क्वांट वाज माय मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन, तो क्वांट पे फोकस करता था, क्वांट करता था। रीजनिंग भी है, इंग्लिश के भी थोड़ा सा ब्रश ऑफ करना है, तो यू कैन डू दैट। अपना खुद का एक यूनिक वे ढूंढो और उसको फॉलो करो। अनदर थिंग दैट आई यूज टू डू एंड आई थिंक विल हेल्प यू अ लॉट इज कि जो पीवाईक्यू के बारे में जैसे मैंने बोला, वैसे ही आप बस देख लो कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है अभी फिलहाल। या फिर समझिए आपका आईबीपीएस का पेपर है, पीओ का, क्लर्क, डज नो मैटर व्हाट, उसके जस्ट 1-2 महीने पहले कौन सा पेपर हुआ था, उसमें ट्रेंड देख लीजिए, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। नाउ आई नो एंड आई एम गेसिंग कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स गिव ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्स, आरआरबी, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, नाबार्ड, all types of exam related to the banking section. As I had mentioned before, RBI grade B में GA अलग आता है, RBI assistant में GA अलग आता है, and this was the beauty. आप एनालाइज कर लीजिए, क्या है ना, इन्हें लगता है अलग आता है, थिंग इज क्वेश्चंस अलग आएंगे, बट जो पैटर्न है वो फॉलो किया जाता है। आईबीपीएस का पैटर्न अलग है क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस बनाने वाले लोग हैं वो अलग रहेंगे।
एसबीआई के क्वेश्चन बनाने लोग सेम रहेंगे। क्लर्क में जो पैटर्न फॉलो है वो पीओ में आ सकता है, पीओ में जो आया है वो क्लर्क में आ सकता है। सो 2 महीने पहले का देखिए, जो भी एग्जाम्स हुए होंगे उनके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। देन अगेन कमिंग टू दी मॉक टेस्ट, जनरल अवेयरनेस में मॉक टेस्ट एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, बट ऑब्वियसली थिंग इज कि इफ यू आर सॉल्विंग जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस फॉर द ला, जो मॉक टेस्ट है वो मे बी वो 4 महीने पहले बनाई गई थी या 3 महीने पहले बनाई गई थी, तो उसमें जो क्वेश्चंस है मेजोरिटी वो रिडंडेंट है, यानी कि उसका कुछ फायदा है नहीं हमें। बट स्टिल हमें देखना क्या है उसमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस मॉक टेस्ट बनाने वाले लोग जिसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, बिकॉज पीपल डू थिंक अलाइक। अगर मैं आपको बोलूं कि आरबीआई ने कुछ मेजर चेंज आ गया, गवर्नर बदल गया, डेप्यूटी गवर्नर बदल गया, किसी ने रिजाइन कर दिया, वो एक बड़ी न्यूज़ है। उसके रिगार्डिंग कुछ आ सकता है, जैसे वही खुद एक न्यूज़ आ सकती है। या फिर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, हाँ, या फिर हमारा आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो एक न्यू पीक उसने ले लिया है, या फिर एक बॉटम हो गया है। मार्केट रिलेटेड कोई न्यूज़ है, कोई नया बॉन्ड गवर्नमेंट ने लाया है मार्केट में, या फिर गवर्नमेंट ने कोई एक नया फाइनेंशियल डिसीजन ले लिया है, वो एक ड्रास्टिक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज अगर आपको लग रहा है कुछ अलग हो रहा है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है, कुछ एक्सट्रीम हो रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, वो आपको जानना ही है, बिकॉज वो रटने की जरूरत नहीं है, दैट कम्स इन योर डे टू डे लाइफ। एक फाइनल एडवाइस मेरी ऐसी रहेगी कि मेरी स्ट्रेटेजी को आप हार्ड एंड फास्ट वे में अडॉप्ट ना करें। यू सी जीए इज अ मेमोरी बेस्ड सेक्शन, यहाँ पे हमें चीज़ों को रटना पड़ेगा, बाय हार्ट करना पड़ेगा, और उनको बार बार रिवाइज भी करना है फॉर मल्टीपल एग्जाम्स। सो व्हाई नॉट डू इट इन अ फन वे। मेरी स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम करती थी, आई यूज टू डू इट इन माई ओन फन वे। तो आप अपने हिसाब से अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर मेरी स्ट्रेटेजी में से, मेरे ट्रिक्स में से आपको कुछ पसंद आ रहा है तो मर्ज दोज ट्रिक्स विथ योर ओन स्ट्रेटेजी, मेक इट इन सच अ वे कि आप चीज़ों को एंजॉय कर पाए, आप जीए करते वक्त खुद को एंजॉय कर पाए, बिकॉज ये करना तो है ही, रटना ही पड़ेगा, एंड यू कैन डू इट इन अ फन वे। ठीक है। एंड लास्ट थिंग गाइज, कि आप जो मुझसे इंस्टाग्राम पे हेल्प मांगते हो, आई एम वेरी मच रेडी टू हेल्प यू। थिंग इज कि इफ यू नीड माई गाइडेंस इन अ स्पेसिफिक सेक्शन, और फॉर मॉक एनालिसिस, और फॉर और इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ योर ओन प्रिपरेशन, दैट इज समथिंग जो हम मैसेज पे नहीं कर पाएंगे। मेरा वन ऑन वन इंटरेक्शन प्रोग्राम है, मैंने जैसे आप लोगों से बोला था वो चालू है, एंड आई एम डूइंग इट करंटली एज वेल, बट आई कैन नॉट डू इट फॉर मल्टीपल पीपल, टेंस ऑफ पीपल एट अ टाइम। सो आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ ग्रुप सेशन, फ्यूचर प्लान है मेरा, तो आई विल लेट यू नो अबाउट दैट, एंड आई विल हेल्प यू फॉर दिस थिंग्स इन दैट, इन दोज सेशंस। सो विद दैट आई विल एंड दिस सेशन, एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो डू मेंशन इट इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको कुछ लगता है कि जो मैंने मेंशन नहीं करना चाहिए था, एक गलत पॉइंट है, तो डू मेंशन दैट एज वेल टू हेल्प योर फेलो एस्पिरेंट्स। अगर आपको कुछ लग रहा है कि स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस करके वो और बेहतर हो सकती है और बेहतर तरीके से आपको हेल्प कर सकती है, टू मेंशन दैट एज वेल। एंड kindly do like, subscribe the video, share with as many friends of yours or aspirants as possible, so that it can help them. And not to mention that these little things help the creator as well. And with that, I'll end the video. I'll see you next time. Thank you so much.